अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल इक़्तिदार के न्यू आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी को ये बताती चलूं कि महर से ये बात तो छुपाई जाती है कि ज़ैन शाह आज़ाद हो चुका है। और जब महर ज़ैन शाह को अचानक घर में देखती है और बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और अपनी सास से पूछती है कि ये ज़ैन शाह है, ये तो जेल में था। तभी ज़ैन सामने आकर कहते हैं कि भाभी जान कैसी हैं आप। महर इतनी सरप्राइज हो जाती है और कुछ उसको समझ भी नहीं आता और कमरे में वो वापस चली जाती है और अपनी अम्मी को फोन करती है, मगर उसकी अम्मी जो होती है वो उसकी कॉल नहीं उठाती। महर अपनी सास से असल बात करने की कोशिश पूछती है और कहती है कि मेरे साइन के बगैर ज़ैन जेल से बाहर नहीं आ सकता और आप अपने कातिल बेटे को इस घर में लेकर आए हैं। याद रखिएगा मेरी आखिरी सांस तक आप ये जंग लड़ती रहूंगी और अपने भाई को इंसाफ जरूर दिलाऊंगी और आप कभी भी मुझसे नहीं जीत सकती। महर की सास कहते हैं कि वाह भाई वाह, मेरी बिल्ली मुझे मियाओ, मैंने अब तक जो कुछ भी सिर्फ किया तुम्हारे लिए नहीं किया बल्कि अपनी औलाद के लिए तुम्हें इस घर में बहू के रूप में लाई, सिर्फ अपने बेटों के लिए। मेरे बेटे मेरी दुनिया से भी बढ़कर हैं और मैं अपने बेटों के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, तुम भी नहीं कर सकती। और तुम मुझसे क्या जवाब लेने आई हो? अपनी माँ से पूछो, उसने इजाजत दी है। ज़ैन की रिहाई के लिए उसने ही मुझे साइन करके दिए हैं ताकि मैं ज़ैन को इस घर में लाऊं और ज़ैन अब मेरा बेटा है और अगर कुछ भी उसे हुआ तो मुझसे बढ़कर कोई नहीं होगा। मैं अपनी माँ के घर जाती है और पूछती है कि आखिर आप एक माँ होते हुए अपने बेटे के कातिल को माफ कर सकती हैं? मैंने दिन रात मेहनत की, उसको जेल भिजवाया, आपने मेरी मेहनत जाया कर दी। मुझे बताइए आपने ऐसा क्यों किया? महर की माँ कहती है कि वजह जो भी हो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। दूसरी वजह, मैं दुनिया में जितनी मर्जी मजबूत माँ बन जाऊं अपनी बेटियों के लिए हमेशा ही कमजोर रहूंगी और तुम मुझे कभी भी ये सब कुछ नहीं खो सकती और मैं अपनी बेटियों को अब नहीं खो सकती। मैंने अपने बेटा खो दिया और अब मैं तुम सबके लिए मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, सिर्फ अपनी बेटियों की खातिर कर रही हूँ। और महर की माँ रोने लग जाती है और देन उसके बाद महर को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। और जब वो घर में जाती है तो वहां पे उसे सालार शाहनवाज मिल जाता है और वो शाहनवाज से पूछते हैं कि आपको पता था ना कि ज़ैन यहाँ पे आया हुआ है, फिर भी आपने मुझे ये बात नहीं बताई। तो फिर शाहनवाज कहता है कि बस बहुत हो गया, मुझे माँ ने मना किया था इसलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई और अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई, वरना तो तुम इस घर में पता नहीं क्या कर लेती। देन उसके बाद जो शाहनवाज होता है वो वहां से गुस्से से चला जाता है और महर बहुत ज्यादा रो रही होती है अपने भाई के लिए। देन इसके बाद आपको देखने को ये मिलेगा कि महर अपनी माँ से बदतमीजी करते हुए वहां से चली जाती है और ज़ैन भी उससे बदतमीजी करता है और कहता है कि आपने इतने से ज्यादा पावरफुल लोगों से पंगा जो ले लिया है, अब तो आपके साथ ऐसा होता ही रहेगा भाभी और आप अपनी खैर मनाइएगा। महर ज़ैन को थप्पड़ जोर से खींच कर लगा देती है और कहते हैं कि तुम जैसों को तो मैं यूं मिनटों के अंदर उसके औकात याद दिलाती हूँ और तुम क्या समझते हो कि मैं कमजोर हूँ और मुझे कमजोर समझने की कोशिश आइंदा ना करना, ना अपनी भूल समझना। क्या नाज़रीन, अब ये सवाल ये पैदा होता है कि महर ज़ैन का सामना कर पाएगी या नहीं, महर और शाहनवाज का रिश्ता बरकरार हो पाएगा नहीं या टूट जाएगा? जाने हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट कर दे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।